I love her. भगवान ने इस दुनिया को बनाया है। इंपॉर्टेंट मैसेज गाइस, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से कलेक्ट की गई है, पूरी तरह सच होने का दावा नहीं है। दर्शक अपने विवेक से काम ले। भगवान ने इस दुनिया को बनाया, हमें बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, पर क्या अच्छाई और बुराई को भी बनाया? भगवान ने दुनिया बनाई, इंसान बनाए, पर उसके अंदर की अच्छाई और बुराई उसकी अपनी है। अब सवाल आता है वो कैसे? वो ऐसे, जब एडम और ईव को हेवन से निकाला गया तब भगवान ने कहा तुम्हारे कर्म ही डिसाइड करेंगे कि तुम हेल जाओगे या हेवन। आगे बताता हूँ कि क्यों एडम और ईव को हेल से निकाला गया, और इसमें जो पूरा का पूरा हाथ था वो ल्यूसीफर का था। अब बात करते हैं ल्यूसीफर के बारे में। मैंने काफ़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला जितनी भी बुरी चीज़ें इंसानों के साथ होती है ना, वो सारी लूसीफर से रिलेट करती है, वो उससे जुड़ी होती है। गाइस, लूसीफर एक एंजल था, वो हमेशा से बुरा नहीं था, वो कभी भी शैतान या सेटन डेविल नहीं था। माइथोलॉजी की बात करें तो ऐसा माना जाता है भगवान द्वारा बनाई गई सबसे ग्रेटेस्ट रचना में से एक था, सबसे खूबसूरत और सबसे पावरफुल। चाहे इंसान हो या फिर एंजल ही क्यों ना हो, अहंकार किसी के लिए अच्छा नहीं होता। एंड ऑफ द डे चाहे एंजल हो या इंसान, वो नीचे ही गिरता है। काम, क्रोध, लालच, ये वो तीन चीज़ें जो इंसान को नरक के दरवाजे पर ले जाती, पर क्या एंजल को भी? ल्यूसीफर सबसे परफेक्ट एंजल था और सबसे खूबसूरत चार्मिंग एंजल था, परफेक्ट से भी ज़्यादा परफेक्ट, जैसे कहते हैं ना परफेक्ट, वो था। उसे दुनिया के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ का नॉलेज था। बहुत सी चीज़ों में तो ल्यूसीफर ने भगवान को भी पीछे छोड़ दिया था। देखा जाए तो भगवान के बाद सबसे ज़्यादा अगर पावरफुल कोई था तो वो था ल्यूसीफर। अगर मुझसे ये कहे ना कि मैं दुनिया का सबसे समझदार इंसान हूँ या मुझे सब आता है, तो मैं उसे दुनिया का सबसे जाहिल गधा इंसान समझूंगा, और शायद आप भी उसे यही समझोगे। बिकॉज हम इंसान जितना सीखे उतना कम है। हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ हमने सीखना बंद कर दिया वहाँ हमारी सोच समझ लिमिटेड हो जाएगी। पर गाइज, ल्यूसीफर के मामले में ऐसा नहीं था। जिसे कहते हैं ना सच में समझदार और सच में परफेक्ट सब कुछ करने वाला लूसीफर वो था, परफेक्शन की परफेक्ट मिसाल थी। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब लूसीफर को लगने लगता है कि वो भगवान से भी ज़्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है। और हाँ, एक बात और बता दो, लूसीफर गॉड का फेवरेट बेटा था। सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्यार और पसंद करते थे तो वो था लूसीफर। ना ही गैब्रियल था, ना ही जीसस और ना ही माइकल। तो फिर क्या होता है, वक्त बीतता जाता है और लूसीफर में एरोगेंस, घमंड आते जाता है, जिसके कारण वो ये सोचता है कि क्यों ना अब मैं भगवान से भी ऊंचा उठ जाऊँ और क्यों ना भगवान ही बन जाऊँ। इसके बारे में बाइबल में भी लिखा गया है। फिर उसके बाद वो अपनी एक आर्मी तैयार करता है, जिसे आप आर्मी ऑफ डार्कनेस भी कह सकते हो। उसने बाकी एंजल्स की भी मदद लेना स्टार्ट कर दी, ऐसे एंजल्स की जो भी भगवान या गॉड के अगेंस्ट थे। और उसने अपनी एक पावरफुल आर्मी तैयार की, जिसमें ज़्यादातर एंजल लूसीफर के साथ थे, कुछ गॉड के साइड थे और कुछ जीसस के, पर ज़्यादातर लूसीफर के साथ थे। और फिर वो और उसकी बनाई आर्मी स्वर्ग पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। फिर स्वर्ग में लड़ाई होती है और फिर लूसीफर की आर्मी लूसीफर को जिताने के लिए बुराई के लिए लड़ती है। शायद लूसीफर अपने अहम में, एरोगेंस में ये भूल गया था कि अकेला वही एंजल नहीं है, उसके जैसे और भी एंजल है। फिर एक एंजल और सामने आता है जो भगवान की तरफ से लड़ रहा था, उसका नाम है माइकल। लूसीफर की बुरी आर्मी थी, पर माइकल की एक अच्छी आर्मी थी। फिर होता क्या है ना कि माइकल की आर्मी लूसीफर की आर्मी को हरा देती है, और एंड ऑफ द डे लूसीफर हार जाता है। इस लड़ाई में भगवान को आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिना भगवान के इन्वॉल्वमेंट के माइकल लूसीफर को हरा देता है। फिर आखिर में लूसीफर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो सबसे पावरफुल और ख़तरनाक एंजल था। फिर वो एक भयानक ड्रैगन का रूप ले लेता है, अपनी पूरी ताकत लगा लेता है, पर फिर भी हार जाता है और उसका रूप हमेशा के लिए बदल जाता है। और फिर लूसीफर को और उसकी आर्मी को हेवन से बाहर फेंक दिया जाता है, और इसी कारण लूसीफर को द फॉलन एंजल भी कहा जाता है। और उसके बाद हमेशा के लिए स्वर्ग को लूसीफर के लिए और उसकी साथी एंजल्स के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और गाइस, नर्क को बनाया ही लूसीफर के लिए गया था, पहले हेल नहीं था, हेल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि लूसीफर किंग ऑफ हेल नहीं है, वो राजा नहीं है, वो प्रिजनर है, फर्स्ट प्रिजनर ऑफ हेल है। लूसीफर कभी भी हेल का राजा नहीं बनना चाहता था। मानो जैसे ये सब पहले से फिक्स था, मानो जैसे ईव का एडम को एप्पल देना, मानो जैसे एबल का केन के हाथों मारे जाना। चलो शॉर्ट में बाइबल की स्टोरी बता देता हूँ। तो होता क्या है ना, एडम और ईव के साथ दुनिया की शुरुआत होती है। हिंदू वेदों में मनु और शत्रुघ्न, और कुरान में आदम और हवा। ऑलमोस्ट सेम ही है कि दो इंसान थे शुरुआत में, बस नेम अलग है। तो यहाँ लूसीफर द फॉलन एंजल का बहुत बड़ा हाथ होता है।
गॉड दो इंसान बनाते एडम और ईव, एंड गॉड उन्हें पूरी फ्रीडम देते बट लिमिटेड क्राइटेरिया। वो नहीं चाहते थे कि वो भी लूसीफर की तरह बगावत करे, और उनसे कहा जाता है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बस तुम्हें ये जो एप्पल लगा हुआ पेड़ है उसे कभी भी हाथ नहीं लगाना, उसे कभी भी नहीं खाना, जिसे प्लांट ऑफ जेनेसिस भी कहा जाता है। इसके बारे में बाइबल के एक चैप्टर बुक ऑफ जेनेसिस में भी बताया गया है। बट स्टिल ईव क्या करती है कि एक दिन वो घूम रही होती है, उसे उस पेड़ पर एक सांप दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि वो सांप लूसीफर था। फिर लूसीफर उससे कहता है कि गॉड जो तुमसे बोल रहे हैं सब झूठ है, ये जो एप्पल है इसको खा के तुम अमर हो जाओगे, तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान हो जाएगा, तुम जाके इस एप्पल को एडम को खिला दो। फिर ईव एडम के पास जाती है और उस एप्पल को खाने के लिए उसे कन्विंस करती है। और फिर क्या, बेचारा एडम तो लड़का है, कहाँ उसकी चलने वाली। फिर उस एप्पल को वो खा लेता है, और जैसे ही एडम उस एप्पल को खाता है वो एप्पल उसके गले के नीचे नहीं जाता। अगर वो गले के नीचे चले जाता तो उसे सारी सृष्टि का नॉलेज हो जाता या सर्वज्ञाता हो जाता। फिर इंसान और भगवान में फ़र्क नहीं रहता, दोनों बराबर हो जाते। फिर गॉड वहाँ पर आते हैं, बहुत गुस्से में रहते और बोलते हैं कि मैंने तुझे दुनिया की सारी सुख सुविधाएं दी, सब कुछ दिया, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने वो किया जो नहीं करना था। फिर गॉड अर्थ का निर्माण करते हैं और उन्हें अर्थ पर पहुंचा देते हैं और बोलते हैं कि तुम स्वर्ग में रहने के काबिल नहीं हो, अब तुम जाओ और जाके पृथ्वी पर रहो, और मरने के बाद डिसाइड किया जाएगा तुम हेवन में जाओगे या लूसीफर की हेल में। तो गाइस इन सब में लूसीफर का इन्वायरमेंट रहता है, जिस कारण गॉड एडम और ईव से गुस्सा होकर उन्हें पृथ्वी पर भेज देते। और जितनी भी बुरी चीज़ें इंसानों के साथ होती है ना, तो ऐसा कहा जाता है उसके पीछे सेटन डेविल या लूसीफर का हाथ होता है, वो हमसे बुरी चीज़ें करवाता है। अगर भगवान की जगह शैतान की लूसीफर की पूजा की जाए तो वो भगवान से जल्दी सुन लेता है और आप जो चाहो वो सब दे देता है। वो खुश हो जाता है और वो बहुत कम समय में आपको वो सब दे देता है जो आप चाहते हो। और यही कारण है कि सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी के जितने भी लोग सब लूसीफर की पूजा करते हैं और उसके बताए रास्ते पर चलते, क्योंकि वो भगवान के अगेंस्ट हैं। पर मैं आपको बता दूं, अगर डेविल के साथ डील की जाए तो बदले में आपको उसे कुछ ना कुछ देना होता है। जब भगवान से कुछ मांगते तो वो बदले में हमसे कुछ नहीं लेता, पर यहाँ आपको बदले में कुछ ना कुछ देना होता है। हो सकता है आपकी कोई प्यारी चीज़ या हो सकता है आपकी जान, वो आपसे वो सब कुछ करवाएगा जो आप नहीं करना चाहते। गाइस शायद आपने एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज मूवी देखी होगी। ये रियल लाइफ बेस्ड मूवी है, ये रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। एमिली रोज के शरीर में 6 डीमंस थे, जिसमें से एक लूसीफर भी था। गाइस ऐसी कई घटनाएं हुई है दुनिया में एक्सोर्सिज्म की जो इंसान की सोच से परे, जहाँ देखा गया है कि इंसान के शरीर में लूसीफर था। और हाँ गाइस, बाइबल में इस चीज़ के बारे में कहीं भी नहीं बताया गया कि लूसीफर कैसा दिखता है, बट मूवीज़ में सीरीज़ में उसे बहुत डरावना और ख़तरनाक बताया गया, और ज़्यादातर पिक्स में देखा गया है कि उसके 2 सींग है, ऐसा दिखाते हैं। हर ग्रंथ में डेविल का कॉन्सेप्ट अलग है, पर एक चीज़ कॉमन है कि वो बुराई लेके आता है और वो इंसानों का बुरा चाहता है, उनसे बुरे काम करवाता है। वो नहीं चाहता कि इंसान भगवान की पूजा करे। गाइस मुझे नहीं पता ये चीज़ें कितनी सच है और कितनी नहीं, हाँ मगर एंड में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर बुराई है तो अच्छाई भी। एंड Say that before that. I think I'll keep it.